उत्तराखंड की राजनीति में 28 अप्रैल की तारीख बेहद ही खास होने जा रही है। एक तरफ धामी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सड़क से सदन तक आर पार की जंग छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र किसी विधायी कार्य के लिए नहीं बल्कि शुद्ध रूप से सियासी रण के लिए बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस सत्र का केंद्र बिंदु होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाल ही में केंद्र में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जो तकरार हुई, उसकी तपेश अब देहरादून की दहलीज तक पहुंच गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक सहदेव पुंजीर को सत्र के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला आरक्षण पर विशेष सत्र 28 अप्रैल सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र। एजेंडा सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा। सत्र में कोई नया विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। गौरा देवी और तीलू रौतेली की भूमि पर महिलाओं के हक की होगा। महिला आरक्षण के बहाने सीएम धामी इस सियासी एपिसोड को महाभारत की उस सभा तक ले गए जहां द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की तुलना कौरवों से कर डाली और देश की सबसे बड़ी सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में देरी का दोषी कांग्रेस को करार दिया। संख्या बल के आधार पर ये बिल पारित नहीं हो पाया तो कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजे थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। केंद्र में क्यों गिरा बिल? 2/3 बहुमत का पेच। बीजेपी का आरोप, विपक्ष ने साजिश के तहत महिलाओं का हक मारा। कांग्रेस का पलट, सरकार की मंशा और नियत में खोट। इधर कांग्रेस खेमे में भी जवाबी हमले की रणनीति तैयार। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का साफ कहना कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ चुनावी रोटियां सेक रही। कांग्रेस की मांग है कि अगर सरकार ईमानदार है तो 33% आरक्षण को सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से लागू करे। पास करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है सरकार, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को, इनकी आंखें बंद हो गई हैं। इनकी बुद्धि में मतलब भ्रम पड़ गया है। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? भाई ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो इस आशय का प्रस्ताव बनाएं कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रस्ताव बनाएं कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई, ये विधानसभा इसकी घोर निंदा करती है। इस तरह की निंदा प्रस्ताव बनाए। ये विधानसभा का प्रस्ताव अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये बनाए कि संपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए। ये राज्य के हित का प्रस्ताव बनाए। इनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है, इस प्रदेश में भी और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को भी इनके कांग्रेस का फोबिया हो गया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दर्जनों बार कांग्रेस 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 का नाम दिया, तो कांग्रेस का फोबिया इन्हें हो गया, ऐसा मुझे लगता है। 2023 का महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, उसी आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए और तत्काल इसमें इसको लागू भी किया जाना चाहिए, चाहे 27 के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन सरकार की मंशा नियत में खोट है। वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ की चाशनी में से परोसकर आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है,
उनके हकों को छीनने का काम कर रही है। विधानसभा के इस एक दिन के दंगल में नारी शक्ति के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पूरी। 28 अप्रैल को ये साफ हो जाएगा कि सदन के भीतर सरकार का निंदा प्रस्ताव भारी पड़ता है या फिर विपक्ष का हंगामा। राजनीति के इस खेल में जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि देवभूमि की सियासत का पारा अब चढ़ने वाला है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सदन में विरोध किया गया, इसे पास नहीं होने दिया गया, पूरे देश भर में इसको लेकर आक्रोश दिखा जा रहा है। वहीं 28 अप्रैल को अब उत्तराखंड में भी इसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। किस तरह की तस्वीर 28 अप्रैल को होंगी और सियासी हलचलें कितनी तेज उस दिन होंगी? देखिए, लोकसभा में तो एक प्रमुख एजेंडे के तौर पर कहा जाए, या जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से जो बिल लेके जा रहा था, उसमें जिस तरीके से जो विपक्ष ने अड़ंगा डाला था, उसमें ये बिल पारित नहीं हो पाया। लेकिन उसको लेकर अब नारियों के जो सम्मान की जो बात जिस तरीके से जो भाजपा उठा रही है कि नारी का अपमान जो है विपक्ष की ओर से जो है वो किया जा रहा है। हम जो दबी कुचली जो महिलाएं थी उनको आगे बढ़ाने को लेकर जो 33% आरक्षण की बात जो कर रहे थे, उसको जो है उस बिल को जो है वो लाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष जो है इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में जो भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है काफी लंबे समय से, वो अब विशेष सत्र जो है वो बुला रही है। 30 अप्रैल को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है, उसी के तहत जो है उत्तराखंड में भी अब कल जिस तरीके से धामी सरकार की ओर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जो है विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। और इसमें साफ तौर पर निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है विपक्ष को लेकर कि किस तरीके से विपक्ष ने इस प्रस्ताव को जो है वो लोकसभा में पारित नहीं होने दिया, किस तरीके से नारियों का अपमान किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो निंदा प्रस्ताव यहां से जो है केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है 33% आरक्षण को लाया जा रहा था, किस तरीके से आज जब चुनाव में जिस तरीके से जब परिसीमन होता, यानी कि जब परिसीमन होगा उसमें जिस तरीके से जो 70 सीटें उत्तराखंड की अभी विधानसभा की है, उसके बाद 105 सीटें हो जाएगी। उसके बाद हालांकि ये 2027 में तो पारित नहीं होता 33% आरक्षण, लेकिन जब 2032 का जब चुनाव होता तो उसमें ये साफ तौर पर जो है इसका इफेक्ट जो है वो नजर आता। उसके साथ साथ जो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होना था, उसमें भी जब परिसीमन के तहत जो 5 सीटें हैं वो 9 सीटें हो जाती और 1/3 जिस तरीके से महिलाओं को जो है वो सीट आरक्षित हो जाती। तो ऐसे में वहां पर महिलाएं जो है अपना प्रतिनिधित्व जो है वो कर सकती थी। तो उससे जो है विपक्ष की ओर से जिस तरीके से इस बिल को पारित नहीं किया गया, तो ऐसे में ये निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। लेकिन सियासी गर्मी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा चाहती है कि नारी शक्ति बंधन के तहत जो नारियों के सम्मान को लेकर जो है लगातार जो बात सरकार करती है, उसके तहत जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है भाजपा सरकार जो है वो कर रही है। खुद भाजपा जो है संगठन स्तर पर जो है इसको लेकर कार्यक्रम जो है वो चला रही है। कल भी जिस तरीके से जब विधानसभा में जब बिल को जिस तरह निंदा प्रस्ताव जब लाया जाएगा, उसके बाद शाम के समय पर 6 बजे के करीब जो है देहरादून के गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, मशाल जुलूस जो है विपक्ष के खिलाफ जो है वो निकाला जाएगा। एक आक्रोश रैली निकालने की कोशिश जो है वो की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष पर जो है पूरी तरीके से हमलावर जो है वो भाजपा नजर आ रही है, किस तरीके से एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। हालांकि विपक्ष का भी ये कहना है कि हम जो है महिलाओं के आरक्षण को लेकर या जिस तरीके से जो बिल लाया जा रहा था उस पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहते, यानी कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण ना मिले, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। वो चाहते, उनका ये कहना है कि जब 2023 में ये बिल पारित हो गया था तो उसके बाद दोबारा से इस बिल लाने की जो है वो कोशिश जो है वो फिर क्यों की जा रही है। उसके साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आपको 33% आरक्षण अगर देना है तो 2027 के विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें ही 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाए। उसके साथ ही उनका ये कहना है कि जो परिसीमन की जो बात अगर
सरकार कह रही है, तो इसमें जो जनसंख्या निर्धारित जो परिसीमन होगा, उससे पहले जब जनसंख्या का रिकॉर्ड जब आ जाएगा, उसके बाद जब परिसीमन सीटों का हो जाएगा, तो उसके बाद जो है इसके बाद जिस तरीके से जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है उसको जो है वो पारित किया जाए और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो इसका साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां सरकार जो है इस बात को कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं जो है प्रदेश में आगे हो, देश में आगे बढ़े या बड़े बड़े पदों पर जो है प्रतिनिधित्व जो है महिलाएं करें, दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो कहना चाहती है कि हम महिलाओं के विरोधी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, उनको 33% का आरक्षण मिले। लेकिन सरकार जो है जिस तरीके का झूठ, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा जो फैला रही है, उससे जो है महिलाओं को बचना चाहिए। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कल जब विधानसभा का विशेष सत्र होगा, उसमें विपक्ष किस तरीके से जो है सरकार के जवाब देता है, किस तरीके से हमलावर रहता है। और माना यह जा रहा है कि सुबह 11 बजे से ही विशेष सत्र जो है वो काफी हंगामेदार जो है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से बीजेपी तो निंदा प्रस्ताव लाने ही वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सड़क से सदन तक आर पार की जंग एक बार फिर से छेड़ दी है। कांग्रेस की ओर से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, किस तरह से कांग्रेस इसके लिए प्रिपेयर है? देखिए, पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है और कांग्रेस का इस साफ तौर पर कहना है कि सड़क से लेकर सदन के अंदर तक जो है इस बिल के लेकर जो है विरोध जरूर किया जाएगा। महिलाओं का कोई विरोध नहीं, अगर महिलाओं को कोई आरक्षण देता है तो हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन जिस तरीके से जो गुमराह महिलाओं को किया जा रहा है 33% आरक्षण को लेकर प्रदेश में, जिस तरीके से जो गुमराह जो है वो सरकार कर रही है, उसको देखते हुए उस साफ तौर पर जो है उस बिल का जो है वो विरोध किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि 33% आरक्षण मिले। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह जब विशेष सत्र 11 बजे से जब शुरू होगा, तो सदन के बाहर भी कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और सदन के अंदर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रीतम सिंह, तमाम जो बड़े लीडर्स कांग्रेस के जो सदन के अंदर हैं, वो तमाम जो है भाजपा का विरोध करते हुए जो है सदन के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये देखा जा सकता है कि विशेष सत्र जो है वो काफी हंगामेदार कल जो है वो रहने वाला है। और इसमें जिस तरीके से पूरी रणनीति हालांकि सरकार की रहेगी कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी के साथ जो है सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो की गई है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विरोध तो किया जा रहा है और बीजेपी लगातार इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो विधानसभा का विशेष सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस बिल के अलावा और कौन कौन सी चीजें जो होने वाली वो महत्वपूर्ण होने वाली है, किस तरह से विधानसभा के सत्र में चर्चा की जाएगी और कौन कौन से वो बिंदु है जिस पर इस बार विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा? देखिए, विशेष सत्र का जो सबसे बड़ा फोकस है वो सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर है। जिस तरीके से जो लोकसभा में जो बिल पारित नहीं हो पाया, उसमें निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा विपक्ष के विरोध में। जिस तरीके से इस निंदा प्रस्ताव को जो है केंद्र को भेजा जाएगा, उसके साथ एक बड़ी घोषणा जो है वो सरकार की ओर से की जा सकती है या उसको लेकर भी एक प्रस्ताव जो है केंद्र को भेजा जा सकता है कि उत्तराखंड में महिलाओं को 2027 में 33% आरक्षण जो है वो दिया जा सकता है, सीटों पर हो या अन्य जिस तरीके से पंचायतों में जो आरक्षण जिस तरीके से सरकार ने दिया था कि 30% या 33% आरक्षण जो है पंचायत चुनाव में महिलाओं को दिया गया, जिसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा भागीदारी जो है महिलाओं ने इस बार जिला पंचायत सदस्यों से लेकर क्षेत्र पंचायत में और जिस तरीके से जो प्रधान की सीटों में जो है देखने को मिला, काफी उत्साह महिलाओं नारी शक्ति वंदन को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ बीजेपी इसको लेकर निंदा प्रस्ताव भी एक तरफ लाने वाली है, वहीं कांग्रेस भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है।